नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। शनिश्री रपटा से गिरकर युवक की मौत, रेलिंग नहीं होना बनी घातक। जीजीयू कैंपस में छात्र की मिली लाश, 3 दिनों से था लापता, लापरवाही का आरोप। रसूखदारों की जुए की महफिल, पुलिस ने 14 जुआरियों पर की कार्रवाई। और सिम्स में बेहतर व्यवस्था के निर्देश, त्योहार में मेडिकल टीम तैनात। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सरकंडा थाना क्षेत्र में स्थित रपटा पुल के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें अशोकनगर अटल आवास में रहने वाले एक व्यक्ति की पुल से नीचे गिर जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतक पुल के किनारे किनारे चल रहा था और अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति नशे की हालत में था, जिसके चलते वह पुल की रेलिंग से नीचे जा गिरा, जिससे आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में राहगीर और स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सरकंडा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की, जिसमें मृतक की पहचान अशोकनगर अटल आवास में रहने वाले वंशकार के रूप में हुई, जिसके शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रपटा पुल के किनारे अंधेरा होने के कारण आए दिन हादसे की आशंका बनी रहती है, पर निगम प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सरकंडा थाना क्षेत्र का मामला, जहाँ कल एक 45 वर्षीय युवक राजा राम वंशकार है, जो कि रपटा पुल से नीचे गिरा, जिस पर उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने सरकंडा थाने में मर्ग कायम किया है, उसमें जांच की जा रही है। नगर सेना विभाग में बिलासपुर संभाग के अंतर्गत विभिन्न जिलों में नवीन भर्ती महिला नगर सैनिकों का 10 दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण साइंस कॉलेज मैदान में किया गया। बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण होने पर मुख्य अतिथि डीआईजी होमगार्ड एलपी वर्मा की उपस्थिति में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद नए भर्ती किए गए 279 महिला होमगार्ड प्रशिक्षणार्थियों ने शानदार मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि वर्मा द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षार्थियों तथा बुनियादी प्रशिक्षण को सफल बनाने वाले विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। पासिंग आउट परेड के दौरान जिला सेनानी बिलासपुर दीपांकुर नाथ, जिला सेनानी रायगढ़ बी कुचूर, प्राचार्य साइंस कॉलेज प्रवीण पांडे, फायर स्टेशन प्रभारी इंस्पेक्टर विद नारायण सेन परसदा, एसडीआरएफ टीम बिलासपुर, एसडीआरएफ टीम नगर सेना एवं अग्निशमन सेवा के कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में महिला सैनिकों के परिजन उपस्थित थे। बिल्हा ब्लॉक के शिक्षा विभाग के कर्मचारी और शिक्षकों द्वारा इन दिनों क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत पदस्थ शिक्षक और अधिकारी खेल भावना के साथ इस टूर्नामेंट में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट के दूसरे दिन रविवार को खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने अतिथि के रूप में शिवसेना की अध्यक्ष रेवती यादव और विशिष्ट अतिथि के रूप में लिपिक संघ के महामंत्री डॉक्टर सुनील यादव पहुंचे थे, जिन्होंने इस आयोजन की खूब सराहना की और जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारी जगत में भी शारीरिक विकास को लेकर ऐसे आयोजनों का होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि कर्मचारी और शिक्षक अपने कार्यस्थल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारी और शिक्षकों के बीच आपसी तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजन को किया गया है। आपको बता दें, इस टूर्नामेंट में कुल 4 टीम ने भाग लिया। रविवार सुबह बिल्हा एवेंजर और बिल्हा वॉरियर्स के बीच में मैच हुआ, जिसमें बिल्हा एवेंजर ने जीत हासिल की, जिन्हें अतिथियों द्वारा मेडल देकर सम्मानित किया गया। बिल्हा ब्लॉक के शिक्षकों के द्वारा 2 दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है और इस क्रिकेट मैच में विकासखंड शिक्षा अधिकारी के जितने क्रिकेटर हैं वो सभी साथियों के द्वारा एक उद्देश्य बनाकर के, जिसमें शारीरिक और शारीरिक विकास हो, इसीलिए काफी सारे टीमों का निर्माण किया गया है और इन टीमों के द्वारा छत्तीसगढ़ स्कूल में लगातार 2 दिन से क्रिकेट अभ्यास किया जा रहा है और जितने भी विजेता है, वास्तव में ये क्रिकेट का आयोजन जो है एक शिक्षकी के साथ में शासकीय जो कर्मचारी हैं उनके भी बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास को लेकर के एक बढ़िया सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में जितने विजेता टीम है वो सभी को एक तरीके का जो इनाम मिलना हो तो मिलना ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ में उनका जिस तरीके से विकास हो रहा है, जितने मानसिक तनाव के दौर से जो गुजरते हैं उनसे भी उनको मुक्ति मिलने का एक बड़ा साधन है। तो इनका कुल मिलाकर के पूरे बिल्हा के जितने भी शिक्षक हैं एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं। अब इनके जो क्रिकेट का जो आयोजन है उनकी सफलता के लिए कामना।
बिलासपुर के कोहनी थाना क्षेत्र में स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्थित तालाब में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है लाश 2 से 3 दिन पुरानी। वहीं यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर लाश मिलने पर एबीवीपी के नेता और कार्यकर्ता ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए, जिनका कहना था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय 100 से ज़्यादा गार्ड होने के बावजूद यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ दिन पहले एक छात्र लापता हुआ था और अब यूनिवर्सिटी में स्थित तालाब में लाश मिली है। इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर एबीवीपी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे थे, जिन्होंने यूनिवर्सिटी प्रबंधन के ऊपर मामले को दबाने के साथ ही कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एबीवीपी के नेताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर में एक आपत्तिजनक हालत ने एक और अज्ञात लाश मिलती है और प्रबंधन को कोई जानकारी नहीं रहती। इस तरह हॉस्टल में रहने वाला एक छात्र अचानक गायब हो जाता है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि ये लाश उसी की हो सकती है। पर सवाल ये है कि युवक की लाश तालाब तक पहुंची कैसे? क्या युवक ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या की गई है? बहरहाल पुलिस इस मामले का खुलासा नहीं कर पाई है और वहीं विवेचना कर रही है। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक छात्र जो पिछले दिनों से गायब है, उसके परिजनों को पटना से बुलवाकर पहचान करवाई जा रही है, जिसके बाद मामले का खुलासा होगा। पर लापता युवक की तस्वीर और अज्ञात लाश से मिलती जुलती नजर आ रही है। हम लोग एसपी सर से मुलाकात करने आए हैं और एक बेहद संगीन और गंभीर मामले पे हम लोग उनसे मुलाकात करने आए हैं। कुछ दिन पहले ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक लाश मिलती है, एक लापता लाश मिलती है और बेहद आपत्तिजनक स्थिति में मिलती है। और उसकी स्थिति को आप इस मामले से समझिए कि उसके फोटो वायरल हुए, आप मीडिया जगत तक भी पहुंचा होगा कि वो बेहद गंभीर अवस्था में है। उसके पोस्टमार्टम अभी तक नहीं होता है, पोस्टमार्टम नहीं होता। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पुलिस को अवगत नहीं कराया जाता इतने दिनों के बावजूद। वहाँ के सुरक्षा अधिकारियों से जब हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा या फिर प्रशासन के कुछ अधिकारियों से हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा बात करने का प्रयास होता है, वहाँ की स्टूडेंट का बात करने का प्रयास होता है, तो उन लोग को खुद सूझ नहीं रहता, हम लोग को नहीं मालूम बोला जाता है। और ये एकमात्र घटना नहीं है, ये लगातार उस केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से हो रहा है, लापरवाही बरती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले 21 तारीख को एक हमारा छात्र, हॉस्टल में पढ़ने वाला छात्र लापता होता है, वो अभी तक मिसिंग है। तो इससे क्या कोई तात्पर्य हो सकता है? आप हॉस्टल में जब एंट्री लेते हैं, जब उसके यहाँ उड़ जाने का सुविधा होता है, उसका अटेंडेंस हुआ जाता है, कैसे एक छात्र लापता 21 तारीख से हो जाता है और आप लोग को अभी तक खबर नहीं रहती? अभी 2 दिन पहले वहाँ के हम लोग को जानकारी मिली। और फिलहाल ये वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। सिविल लाइन पुलिस ने शनिवार शाम शहर के बीचों बीच महाराणा प्रताप चौक स्थित जीनस पैलेस के प्रथम तल पर चल रहे हाई प्रोफाइल जुआ फड़ पर दबिश दी। पुलिस ने मौके से भाजपा उपाध्यक्ष, 3 पार्षद और एक विधायक के भतीजे सहित 14 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2,17,000 नगद, 52 पत्तियों का ताश और एक बेडशीट बरामद किया है। सभी आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर मुचलका पर जमानत कर रिहा कर दिया गया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि महाराणा प्रताप चौक जीनस पैलेस के रूम नंबर 1 में कुछ लोग रुपए पैसे की हार जीत का दांव लगाकर 52 पत्ती ताश जुआ खेल रहे हैं। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जहां रेड की तो वहां 14 लोग जुआ खेलते पकड़े गए। इनमें से प्रशांत मूर्ति, नैन साहू, नरेंद्र रात्रे, जाकिर खान, मुन्ना श्रीवास, पवन पांडे, कैलाश देवांगन सहित 14 लोग शामिल हैं, जहां से कुल 2,17,000 रुपए ताश की गड्डी और एक बेडशीट को जब्त किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई कर थाने से ही मुचलका दे दिया है। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने हैप्पी स्ट्रीट क्षेत्र में धारदार हथियार लेकर लोगों में भय फैलाने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति पचरी घाटी से हैप्पी स्ट्रीट के पास आम रोड पर चाकू लहरा रहा है, जिस पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर न्यायधानी में मूल निवासी संघ के बैनर तले पुत्रीशाला भवन में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी वर्ग के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने कोर्ट मैनेजर के 22 पदों के लिए भर्ती में ओबीसी वर्ग को अछूता रखने के मामले में गहन चर्चा की गई, जहां संघ के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि कुल 22 पदों पर 13 पद सामान्य, 3 पद अनुसूचित जाति और 6 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि
ओबीसी वर्ग को इस भर्ती से अछूता रखा गया है, जिससे ओबीसी वर्ग के पदाधिकारियों ने काफी नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान यादव समाज के कार्यकारी संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी दिनों में ओबीसी आरक्षण को सभी शासकीय भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की मांग को छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष रखा जाएगा। इसके अलावा मूल निवासी संघ के द्वारा सरदार वल्लभ पटेल जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय जनसभा कार्यक्रम ओबीसी आरक्षण के विषय पर वृंदावन हॉल रायपुर में 31 अक्टूबर 2025 को एक दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाने अपनी महती भूमिका निभाने अपील की गई। लोक सेवा आयोग के द्वारा वर्तमान में कोर्ट परीक्षा 2025 का आयोजन करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें SC, ST और सामान्य वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया गया है, किंतु वहीं छत्तीसगढ़ में 1.5 करोड़ से भी अधिक आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग की है, जिनके संबंध में किसी भी प्रकार की गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर के समाज की एक बैठक, ओबीसी समाज की एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सरकार से ये मांग कर रहे हैं हम लोग कि ओबीसी 22 पदों में ओबीसी वर्ग के भी आरक्षण को लागू किया जाए और जो अभी निकला हुआ है विज्ञापन, उसमें संशोधन आदेश जारी करते हुए पुनः ज्ञापन जारी करें और अन्य पिछड़ा वर्ग जिनकी आबादी छत्तीसगढ़ में 1.5 करोड़ से अधिक है, इनके भी समाज में सामाजिक समरसता और एक आर्थिक रूप से समान अवसर मिले। इस हेतु मंगलवार को हम लोग सभी लोग मिल करके एक कलेक्टर जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल और सभी जितने भी इससे जुड़े हुए हैं सभी को एक ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया है। सिम्स की प्रभारी अधिष्ठाता डॉक्टर अर्चना सिंह के द्वारा रात 8 बजे कैजुअलिटी एंड ट्रॉयज जे वार्ड का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मरीजों को चिकित्सीय व्यवस्था, डाइट के बारे में उचित निर्देश दिया गया। छठ पूजा का प्रारंभ भी हुआ है, जिससे छठ घाट और शहर में काफी भीड़ है। किसी भी प्रकार की अनहोनी को देखते हुए हॉस्पिटल में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है एवं समाज चिकित्सक गण भी अपनी ड्यूटी सजग रूप से पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित है। अधिष्ठाता के द्वारा छठ घाट में भी सिम्स की ओर से डॉक्टर की टीम आवश्यक दवाइयों एवं एम्बुलेंस के साथ व्यवस्था की गई है, उसका निरीक्षण भी किया गया। दीपावली के साथ ही मां काली की आराधना की परंपरा आज भी पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ निभाई जा रही है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी बापू उपनगर में मां काली पूजा का भव्य आयोजन किया गया, जहां 21 अक्टूबर की रात्रि में मां काली की प्रतिमा विधि विधान पूर्वक स्थापित की गई, जिसके बाद से प्रतिदिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में पूजा अर्चना हेतु पहुंचे। जागृति मां काली पूजा समिति ने बताया कि यह पूजा केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि जन कल्याण की भावना से प्रेरित आयोजन है। यहाँ हर रात विशेष आरती और आराधना की जाती है, जिसमें भक्तगण माता के जयघोषों के साथ वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। प्रतिमा स्थल को आकर्षक विद्युत सजावट और रंगीन फूलों से सजाया गया है, जिससे पूरा पंडाल दिव्य आभा से अलौकिक हो उठा। मां काली की आराधना के दौरान भक्तों द्वारा विशेष अनुष्ठान, हवन और मंत्रोपचार के साथ देवी से सुख, समृद्धि और शांति की कामना की गई। आयोजन समिति के सदस्य अमित करियाल, ईशा खरे, हनी अतकेश्वर, सुजीत बेरिया समाज अध्यक्ष का कहना है कि दीपावली पर्व की उजास में मां काली की पूजा से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और समाज में कल्याण का संदेश फैलता है। रविवार को इस आयोजन में विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां कन्या भोज और प्रसाद वितरण कराया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।